प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। सहारा डेजर्ट यानी सहारा रेगिस्तान के बारे में हम सब ने सुना है और ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है। अगर आप नक्शे में देखोगे तो ये 11 देश के अक्रॉस चलता है, यानी 11 देश की बॉर्डर्स, सीमाएं इस रेगिस्तान को छूती हैं। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा रेगिस्तान है। और इसकी एरिया जो गूगल बताता है वो 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया है इस रेगिस्तान का। 1935 की बात है, जब सुविधाएं आज के समान नहीं थी, तो एक प्यासा यात्री सहारा डेजर्ट में कई मील चलता गया कि उसे कोई मिले या कुछ पानी पीने का साधन मिले, कोई घर मिल जाए, कोई ऐसी बस्ती मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला उसको। और उसने देखा जब वो चलता जा रहा था कि एक पुराना हैंड पंप मिट्टी में से खड़ा हुआ है, मिट्टी में धंसा हुआ है। तो ये कोई मृग तृष्णा नहीं था, मिराज नहीं था कि आंखों का धोखा था। ये वास्तव में जब उसने छुआ तो वो हैंड पंप ही था, लेकिन बहुत पुराना था। और उसने देखा कि जो हैंड पंप का हैंडल है उस पर एक छोटा टीन का डब्बा बांधा हुआ है और उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिस पे कुछ लिखा हुआ था। और उसने पढ़ा कि इस प्रकार से लिखा हुआ था कि अप्रैल 1932 से, यानी करीब 3 साल पहले, उस समय से 3 साल पहले, इस प्रकार से लिखा था कि अप्रैल 1932 से ये पंप चलता है। और मैंने, यानी जिसने ये नोट लिखी थी, मैंने इसके अंदर एक पंप में लेदर का वॉशर डाला है और ये वॉशर 5 साल तक चलेगा, लेकिन इस गर्मी में ये वॉशर सूख जाता है और इसलिए पानी निकालने से पहले इस पंप को दुरुस्त करना पड़ता है। तो सामने जो सफेद चट्टान है उसके नीचे मैंने एक पानी का जग रखा है, एक कंटेनर रखा है जिसका जो मुंह बंद है और ऊपर की तरफ है, यानी दिख जाएगा। और उसमें इतना पानी है कि हैंडपंप को दुरुस्त कर दे, लेकिन अगर उसमें से पियोगे तुम उस पानी से तो पानी काफी नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि 1/4 पहले उस वॉशर को गीला करने के लिए पानी डालना है और फिर 10 मिनट इंतजार करना है। उसके बाद बाकी 3/4 पानी डाल देना है और तेजी से पंप चलाना है। जो शहर के लोग होंगे शायद इस बात को पूरा ना समझ पाए, लेकिन गांव के लोग इस बात को समझते हैं कि कई बार जो पंप यूज नहीं होता उसको चलाने के लिए उसके अंदर पानी डालना पड़ता है। मेरे घर में भी एक पीछे ऐसा पंप है, काफी टाइम से नहीं चलाते हैं और कभी भी चलाया है तो इस तरह से चलाना पड़ा है, पानी डाल के फिर पानी मिलता है। और उसने कहा कि जब तुम इस प्रकार से तेजी से पंप चलाओगे तो बहुत पानी आएगा और ये कुआं जो है, ये हैंडपंप कभी सूखा नहीं है, विश्वास करना। और जब तुम्हें जितना पानी चाहिए मिल जाता है, फिर उस जग को भरकर उसी सुरक्षित जगह पर रख देना, ताकि अगला प्यासा व्यक्ति
भी उसे पानी मिल सके और उसकी जान बच सके। तो इस प्रकार से नोट लिखी थी और फिर आखिरी में लिखा था कि इस नोट को फिर से इस डब्बे में डाल दो, मुझ पर भरोसा करो। ये एक सच कहानी है ना? और जो व्यक्ति था उसने देखा कि पंप सही लग रहा है, नोट में जो लिखा है वो भी लॉजिकल है, लेकिन उस पानी को पाने के लिए, भरपूर पानी मिलने के लिए मुझे इस संदेश पर जो नोट में लिखा था, कागज पे लिखा था, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और जो पानी उपलब्ध है उस चट्टान के नीचे, वो मुझे एक तौर से रिस्क लेकर डालना पड़ेगा इस पंप में, यानी बलिदान करना पड़ेगा मुझे उस पानी को, तब मुझे जितना पानी चाहिए वो मिल पाएगा, है ना। यानी जो संदेश दिया था उस एक ही पंप के साथ, जो पूरे इतने बड़े इलाके में जितना उसकी आंख देख सकती थी, एक ही सोता था, एक ही हैंडपंप था और एक ही उसमें संदेश था, उस पर उसको विश्वास करना था, है ना। नहीं तो ना उसे उतना पानी मिलता, क्योंकि जग में जितना पानी भर सक के रखते थे उतना ही था, है ना। लेकिन भरपूर पानी पाने के लिए उसको उस सारी बात पर विश्वास करना था। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी क्रम पे एक अद्भुत बात कही है ना। प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा सोता है जो कभी नहीं सूखता, कभी नहीं। लिखा है एक और स्थान पर पुराने नियम में, मैं साधारण शब्दों में उसको बता रहा हूं, कि उस दिन पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता खुल जाएगा। उस दिन, किस दिन? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हम पापियों के लिए अपने प्राण दिए और अपना पवित्र लहू बहा दिया, उस दिन पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता खुल जाएगा। जो विश्वास करेगा उसके पाप धुल जाएंगे, जो पश्चाताप करेगा प्रभु यीशु का लहू उसके पाप धो देगा। वो एक ऐसा सोता है जो कभी नहीं सूखता। लाखों लाखों लोगों ने उस सोते पर आकर तृप्ति पाई है, क्षमा पाई है, शांति पाई है। ये संसार एक रेगिस्तान है, मिट्टी का रेगिस्तान नहीं है। ये पाप का, प्यास का, दुष्टता का, भक्तिहीनता का रेगिस्तान है। और इस पूरे रेगिस्तान में एक ही सोता मुझे खड़ा हुआ दिखता है, एक ही सोता, मानो एक ही हैंडपंप। लेकिन ये ऐसा सोता है जो कभी सूखता नहीं है और ये जीवन का जल देता है। उस सोते से तो दोबारा प्यास निश्चित रूप से लगेगी। उस यात्री ने वो पानी पी के कुछ समय बाद फिर प्यासा हुआ होगा, है ना। लेकिन प्रभु यीशु कहता है, जो जीवन का जल मैं दूंगा, यदि कोई उसे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, वो तृप्त हो जाएगा। वो अपनी इस
संसार की यात्रा को तृप्त होकर काट लेगा। आप मुझे बताइए, क्या आपने किसी को भी सुना है जो कहता हो मैं जीवन का जल देता हूं, मैं अनंत जीवन देने आया हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा? क्या है कोई? मैंने तो नहीं सुना। एक ही सोता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। वो व्यक्ति जब जीवन का जल प्रभु यीशु से पीता है, जब उस पर विश्वास करता है, तो उस व्यक्ति के ही जीवन से, हृदय से जीवन की नदियां बहना शुरू करती है। लेकिन शर्त है ना? न्योता किसके लिए? जो कोई, है ना, कोई भी, यदि कोई, बिना किसी पक्षपात के, कोई भी व्यक्ति, किसी देश का, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी वर्ग का, कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके पास आता है, प्रभु यीशु कहता है मैं उसको तृप्त करूंगा। शर्त वो प्यासा हो, है ना? अगर वो प्यासा है तो वो तृप्त किया जाएगा। अगर वो प्यासा नहीं है, अगर उसको आवश्यकता नहीं लगती, अगर वो अपने आप को ठीक समझता है, तो प्रभु यीशु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए इस जगत में आया हूं। अगर आप अपने आप को सही समझते हैं, बहुत धार्मिक समझते हैं, तो प्रभु यीशु आपके लिए नहीं है। वो तो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और वचन ये भी कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा हो, जो पाप से कायल हो, जो धार्मिकता का भूखा प्यासा हो, जो पवित्रता को खोज रहा हो, जो सच्चे और जीवित परमेश्वर को खोज रहा हो, जो सत्य को खोज रहा हो, प्रभु यीशु कहता है वो मेरे पास आए। लिखा है यिर्मयाह में, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौदे बना लिए, वरन ऐसे हौदे जो टूटे हुए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। क्या आप टूटे हुए हौदे में पानी इकट्ठा करके पी रहे हैं? क्या टूटे हुए हौदों में पानी इकट्ठा कर रहे हैं? व्यर्थ है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं बहते जल का सोता हूं, प्योर वाटर, है ना, फ्लोइंग वाटर। कहता है मुझे छोड़ दिया है और टूटे हुए हौदे में पानी पी रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? है ना? अगर आप प्यासे हैं तो प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए। उसने आपके खातिर अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर है। आज उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।